अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इंग्लिस्तान तकरीबन सारा ही फिर लिया यार। आज वेल्स में मौजूद हूँ, दोस्त अहबाब यहाँ सारे मौजूद हैं। एक एक का नाम लेने की बजाय बहुत शुक्रगुजार हैं। समंदर करीब है, देखने वाली बहुत सी जगह हैं, पर फुर्सत के लम्हात नहीं है। कोशिश बड़ी करके, लेकिन प्रोग्राम मैंने कहा ज़रूर ये मिस ना हो, और कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि आप तक हालात और वाक़यात आ रहे, चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अच्छा, लोग कहते हैं आप रोज़ाना बड़ी होप दिलाते हैं। देखिए, आदमी को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। नाउमीदी गुनाह है, कुफ्र है। और पता नहीं आज मेरे जहन में क्यों ये बात आई है कि प्रोजेक्ट इनके फेल होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आएंगे बात। इमरान रियाज से फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, वो तफसीलात मैं नहीं बताना चाहता। आज मेरी बीवी और मेरा बच्चा मिलने के लिए गए थे। बहुत सी बातें हुई हैं। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी और सेहत दे। हिम्मत वाला आदमी है। बड़ी कम माएँ ऐसे बच्चे जन्म देती हैं, और वो अजीम बाप इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी, ये कमाल नहीं है कि उस फैमिली ने उफ तक नहीं की। और ये नहीं है कि डर और खौफ की बात है, अपनों पे बंदा गिला बड़ा ध्यान से करता है। खामोशी भी एक बहुत बड़ा गिला है। ये सकूत तोड़ती है, ये बताती है अंदर तूफान क्या है। बचे उस तूफान से। प्रोजेक्ट लॉन्च करें, लेकिन आवाम को इन्वॉल्व कर लें। आवाम क्या चाहती है, आवाम को अपनी राय इस्तेमाल करने देना जी, जो भी चाहती है। और इलेक्शन है, इस कौम का मुकद्दर है, खुदारा इसको उस पटरी पे चढ़ने दें। बहुत से लोगों को गिला है मेरे से। अच्छा जी, बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? हमारे दोस्त हैं अशफाक, सीनियर रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ में। प्रोसिक्यूटर वो भी हमारे दोस्त हैं, फरहाद अली शाह साहब। वो 9 मई के वाक़े अजीब सा उन्होंने अजीब सी बातें की हैं प्रोग्राम पे। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात। अब चूँकि वो ट्वीट किया हुआ है उन्होंने, साथ मैंने रीट्वीट भी किया है, उनका प्रोग्राम भी है 302 के तहत फांसी। अब ये अच्छा क्या लिखे हैं ज़रा, मैं वही पढ़ देता हूँ ट्वीट। जिना उस हमला केस रोज़ाना की बुनियाद पर समात, 1.5 माह में फैसला, नहीं कैलकुलेटेड फैसला भी कैलकुलेट किया हुआ। सज़ा के चांस 100%, कमाल है। प्रोबेबिलिटी भी 100% कह दी। इलेक्शन से पहले पीटीआई क़यादत की सज़ा और सब नाअहल, तवज्जो दीजिएगा, सब नाअहल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दुनिया वीलॉग में इंकशाफ। मैं वो चलाना नहीं चाहता, मैंने इस पर अपना नुक्ता नज़र लिखा था। अब पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने का मुकम्मल प्लान सामने आ गया। फैसला अदालत ने करना है, मगर कमाल है कि प्रोसिक्यूटर साहब ने फैसला विद इन ब्रैकेट मैंने लिखा है नवाज शरीफ की तरह पहले ही सुना दिया। और तैयारियां वो लेकर चल रहे हैं नवाज शरीफ को लाने की। या मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ, वो क्या करना चाह रहे हैं, बड़ी मज़ेदार बात है। मजाकन मैं कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए कि वो बताना चाह रहे हैं कि पता नहीं कोई इनकलाब आने वाला है। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कौन सा इनकलाब। अच्छा, क्या ख़ास चीज़ है? मैं बार बार कहता हूँ कि क्या इनके पास है? नवाज शरीफ के पास कोई ना कोई तो होगी ना। गिदर सिंह ही अगर है उसके पास, अवाम के पास जाना, क्या करेगा वो? 17 महीनों में कुछ नहीं कर सका। और मैं मुख्तलिफ टीवी में चैलेंज करता हूँ आज भी। अब चैलेंज यूँ करते हैं, इस पर रेफरेंडम करा लें। मैं वैसे मजाक कह रहा हूँ, आप करा लें रेफरेंडम, पता चल जाएगा कौम क्या चाहती है, कौम के दिल में क्या है। वो अपने ना एक इजलास उन्होंने बुलाया जनाब, और ठीक है ना जी, वो केसेस 3 जो खुल रहे हैं नैब के, उसके हवाले से बात है। और जो 2019 से खुद साख्ता जलावतनी, देखें दोस्त हमारे कई बाहर में खुद साख्ता जलावतनी एक अलहदा इशू है। ये तो सज़ा याफ्ता लोग हैं, और अब उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं
बतौर वज़ीर आला 1986 पंजाब इलामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग में प्लाटों की लाटमें के मुबीना तौर पर ओहदे का गलत इस्तेमाल। 1998 का एक और केस अड्डा प्लॉट से लाहौर में वाक़ उनकी रहायशगाह तक सड़क वाला मामला है। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान की चौधरी शुगर मिल में शेयर्स की मुतनाज़ा मुंतकली से मुतल्लिक है। और ये सारे जो केसेस हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल करने के लिए खोले जा रहे हैं। और वो जो सारे इकट्ठे हुए वो अच्छा वो आपको पता है वो सेवियर कहलाते हैं अपने आपको, जैसे पता नहीं आप बचाने आ गए। अच्छा कौन कौन है, आप हैरान ना होइएगा, नाम मैं आपके सामने लेता हूँ, जो आए हैं सारे नाम लिखे जो उन्होंने इकट्ठे किए जी। कौन इकट्ठा हुआ जी? परवेज रशीद। परवेज रशीद कौन है? डॉन लीग का मेन मुलजिम, डॉन लीग का मेन मुलजिम। जवेद लतीफ, आप जरा जाके तो देखे शेखपुरा में उठाई गिरा और अपना CNG पे। अब एक केस में तो मुझे याद है मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साकिब ने बुलाया था इसको, जो अपना जापान के रहने वाले लोग थे उनके प्लाजा पे जिस तरह कब्जा करने का ये प्लान था। अच्छा फिर राना सनाउल्ला, वो ड्रग के केस में जो कुछ हुआ, मोहसन शाहनवाज रांझा, इन्होंने इमरान खान जो अपना जो पूरी कंस्पिरेसी की तोशाखाना के केस में, और मरियम औरंगजेब, वो भी पता नहीं गलत आई या सही, आपको पता है इनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं आई दुबई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया इन दौरान शिफ्ट किया है मुल्क से बाहर। अब सवाल तो पूछता है नैब कहाँ था, एंटी करप्शन कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, FIA कहाँ था? चलें ये आया इन्होंने वहाँ जी वो मीनार पाकिस्तान में 10 लाख नहीं अच्छा वो 10 कह रहे थे, नहीं 10 अफराद नहीं, 10 लाख अफराद कह रहे थे, मैं माजरत चाहता हूँ, 10 लाख अफराद कहते हैं। वोट इनके पंजाब में 10 लाख। अच्छा हाँ चले। अच्छा बड़ी मज़ेदार बात है, जो मैं प्रोग्राम में था आज, मेरे साथ मौजूद थे रफ़ीक रिजवाना साहब का गवर्नर, और नज़ीर लगारी सब सीनियर साफ़ी हैं। बड़ा दुख और अफसोस हुआ मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के। मैं बैकग्राउंड पे नहीं चलाना चाहता, ज़रा वो क्या कह रहे थे, यानी बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, वो ज़ुबान एस्टेब्लिशमेंट की बोल रहे थे। यानी इसका मतलब है वो हमको पता है यहाँ पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ताकतवर है ना, बंदे से इकट्ठे करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। उन्होंने भी इस तरह की बात की, इन्होंने कोई डिवीज़न में कर दिया, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ी का जिक्र हुआ जी, सैफ खोखर के साथ इख्तलाफात सामने हैं, पता नहीं क्या, यानी ये अजीब गरीब सी कहानी है सारी। लेकिन सिर्फ मकसद बताने का ये है, रातों की नींदें हराम है। सर्वे सामने आ चुके हुए हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या कहेंगे क्या। कौम तो अंडे टमाटर लेकर बैठी हुई है ना, और कौम पूछेगी बिजली के बिल, पेट्रोल, गैस, और अच्छा क्या देंगे आप? मेरा एक सवाल है, साग डाल का कहते थे, साग डाल का नीचे आते डॉलर नीचे आएगा, आपने देख लिया क्या हाल हुआ। आपने पेट्रोल की कीमतों में हाल देख लिया क्या हुआ। ये सारी बातें, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी एक तरफ रह जाएंगी। एक दोस्त ने बड़े ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में पूछा कि बाकायदा जो है ना कुछ सरगर्मियाँ से मुराद नहीं, वो गैर कानूनी या सॉरी मुआशी सरगर्मियों के हवाले से एक रूल ज़रूर है हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जब पैसे लेने होते हैं तो पाकिस्तान में आपको पता है चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ज़्यादा वैल्यू है, ममालिक जो है ना वो मानते हैं इस बात को। लेकिन सवाल है कि जो बैरूनी दुनिया है क्या केयर टेकर सेटअप को मानती है, तस्लीम करती है? क्या इनको सामने रख के जो चीज़ें वो दे देनी चाहिए? सवाल तो उठता है ना। आइन में 90 दिन, 48, 58, 105, 107, 224, 224A, 90 दिन से ज़्यादा नहीं। हालांकि मैं तो देखें पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, फ़िलासफ़ी मेरी यही रही है कि 3 दिन पहले ये असम्बलियाँ तहलील करें तो ये जायज़ है। अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करें तो वो जायज़ नहीं है। जब पूछा जाए भाग जाते हैं, दौड़ लगा जाते हैं, कहने को कुछ नहीं होता। रफ़ीक रिजवाना साहब प्रोग्राम में जब उन्होंने बात की, मैंने कहा 3 दिन पहले बता दें। माइजा मीद बैठी थी भाग के, सवाल ही कोई नहीं है। अच्छा फिर जी वो इस्तीफ़े दे दिए थे, ऐसे नहीं है वो भाई, रिकॉर्ड दुरुस्त करें। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफ़े कहा था रिजेक्ट कर दिए थे, और यहाँ का स्पीकर उठ के जाके इंटर कोर्ट अपील में सस्पेंड कराया था। डर इतना खौफ था कि इमरान खान दोबारा असेंबलियों में ना आ जाए। वो एक पॉलिटिकल मूव थी उनकी, लेकिन ये भी रिकॉर्ड पे बातें हैं।
वो अब जो बात जिस पर मैं फाइनली आपको लेके आना चाहता हूँ, आप सड़कों पर निकलने की तो तैयार नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वैसे ही, मुझे तो अरसा हो गया स्पेसिस पे टीवी प्रोग्राम्स में कहते हुए कि कौम निकले, इमरान खान भी कहता निकले आप चले, नहीं भी निकलते, लेकिन 90 दिन के अंदर इलेक्शन पे तो इकट्ठे होना आप लोग, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। सियासी जमातों को एंगेज करें, आप सबको कहें, इलेक्शन का ऐलान करें, जो जीत जाए बात ख़त्म। अगर हम इलेक्शन लेंगे 90 दिन के अंदर, याद रखिएगा ये सिनेरियो तब्दील होना है। और मैं ये मूव देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट अब नहीं लगा रही, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अब हाई कोर्ट मंडे को एक्सपेक्टेड है कि हेयरिंग होती है या नहीं होती। 90 दिन के कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए मैं 90 दिन के हवाले से वो पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, लेकिन वो वायलेट हो गई हुई है। 6 नवंबर की डेट, सदर पाकिस्तान जाहिर कमज़ोर आदमी है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। 54 डेज़ चाहिए, मैं 52 डेज़ कहता हूँ, 54 डेज़ चाहिए। आज 28 सितंबर हो गई है गालबन, तो 2 दिन है ये। अक्टूबर अगर 31 लगाएं तो 33 हो गए, तो 6 दिन और लगाएं तो 39 दिन हो गए, तो 90 दिन की खिलाफवर्जी हो चुकी है। 54 दिन चाहिए आपको, और अभी भी आप लोगों ने एक्शन ना लिया तो जैसे ही आप नवंबर एंड में जाएंगे फिर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, मौसम सर्द है, तो दिसंबर और जनवरी इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं होगा फिर, और फिर अब जनवरी के एंड में वहाँ चलेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने लॉलीपॉप दिया आपको हफ्ता इलेक्शन मनाने के लिए। तो इसलिए जाग जाएं आप, इकट्ठे हो जाए, ये 5-7 दिन 10 दिन के अंदर अंदर डेट ले लें आप। अगर डेट आपने ले ली तो ये फिर जंग आप जीत जाएंगे, नहीं फिर ना कहना मैंने वार्न कर दिया है, फैसला आप लोगों ने करना है। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।